नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया था 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे, तो बिना देर के कर लेते क्लास को स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है 11 संख्याओं का औसत, ये 10.9, यहाँ पे मेरे भाई दशमलव है, ठीक है 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यानी 11 संख्या, ऊपर में 11 संख्या, ऊपर में संख्या लिख रहे हैं, नीचे में औसत लिख रहे हैं। 11 संख्या को औसत जाएगा 10.9, तो 10.9 लिख लिए और इस प्रकार से बाउंड्री दे देना। कहता प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो 6 लिख दिए, 10.5 दिया गया। 6 संख्या का औसत 10.5, फिर से कहता है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो 11.4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए हमने मेरे भाई क्या करना है, समझिएगा। ये 10.5 10.9 तो 9 लिख देना, प्लस तो प्लस, इस प्रकार से एरो तेरो ध्यान में रखना। यहाँ 11 संख्या यहाँ पे 6 मिलाएगा तो 12, यानी कि एक आपका क्या मेरे भाई अधिक है, ध्यान में रखना। एक क्या ही पार में अधिक है, तो जब अधिक रह जाए इस साइड से, ये साइड से ये पार अधिक रहेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। ये 10.9 को मान लेना बेस, ठीक है, क्या मान लेना है बेस, और इससे देखना ये वाला पोजीशन कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो जो होगा वह उस अनुसार से चलना है। बोलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, तो बोलिए 10.9 से ये 10.5 कम है कि ज़्यादा, बोले कम है, कितना कम है, बोलेगा 0.4, एक के लिए 0.4, तो 6 के लिए 6 चौके 24, 6 चौके 24, एक दशमलव के बाद दशमलव, तो ये कम था तो माइनस से, कम को माइनस से डिनोट करना, ठीक है। अब ये देखिए 10.9 है, ये आपका आ गया 11.4, तो 10.9 से 11.4 कौन, ये 11.4 ज़्यादा है कि कम है, 10.9 से 11.4 ज़्यादा है कि कम, बोलेगा ज़्यादा, ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह देना, क्या देना, प्लस का चिन्ह देना, ठीक है। अच्छा ये कितना ज़्यादा है मेरे भाई, बोलेगा ये 10.9 है, यहाँ 11.4 है, तो बोलिएगा कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 0.6 ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है मेरे भाई, कितना 0.5, नहीं तो देखिए घटा लीजिएगा, 4 है 10.9 है, ठीक है, तो इससे 45 है, 14 में 9 घटेगा 5, तो 0.5, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कितना ज़्यादा है मेरे भाई 0.5, एक के लिए 5 तो 6 के लिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव दे देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया, हमें एक ज़्यादा था तो इसी को निकालना है जो बड़ा है ना, तो 1 से भाग दे देना, ठीक है। अब बोलिए 3 में 2.4 घट जाएगा, तो बोलिएगा 0.6 बचेगा, 0.6 जोड़िएगा तो 9 6 15 करीब 5 तो चलिए 1 10 1 11, एक अंक के बाद दशमलव, तो 11.5 आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। 0.6 में 10.9 को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, बेसिक तरीका क्या है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ देखिए 11 संख्या है, यहाँ टोटल 6 संख्या इधर, 6 संख्या इधर है, 6 संख्या इधर है, 12 संख्या, तो 12 संख्या में 11 संख्या घटाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देते हैं। 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, 10.5, इसको योग बनाइएगा तो औसत गुना संख्या, तो 6 संख्या योग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 6 संख्या का औसत दिया गया 11.4, तो औसत 11.4, औसत गुना संख्या कीजिएगा तो योग बन जाएगा, ठीक है। हम बोलेगा इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जो 12 संख्या हो गया, 12 संख्या में 11 संख्या का योग घटा दीजिए, तो 11 संख्या 11 गुना औसत दिया गया 10.9, ठीक है। जिसको घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड से बनेगा, बस थोड़ा सा जो है कि टाइम ले लेगा। जिस देखिए 6 पंचे 30 करीब 0 तो चल 3, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, प्लस 6 चौके 24 के 4 2, 11 छक्का 66, 2068, एक अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस, फिर बोलिए 11 नंबर 99 करीब 9, फिर से ये 90 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11, एक अंक के बाद दशमलव तो दशमलव। अब इन दोनों को जोड़िए, ठीक है। देखिए जोड़ देता हूँ, 4 0 तो 4 हो जाएगा, 8 3 11 करिए खत्म, चल 1 6 6 12 1 13 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। एक अंक के बाद दे दीजिए दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिया हमने। यहाँ पे देखिए इसको घटाना है तो घटा लेते हैं, कहता है 119.9, क्लियर है। चलिए 14 में 9 घटेगा 5, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 45, 14 में 9 घटा 5, यहाँ बचा 10, 10 में 9 घटेगा तो 10 में 9 घटेगा तो बचेगा 1, यहाँ बचा 2 में 1 घटेगा तो बोलिए 1 में गया खत्म, एक अंक के बाद 11.5, तो इस प्रकार से भी बना सकते, बस थोड़ा सा टाइम लिया, ठीक है। लेकिन हाँ मेरे भाई, आपको यदि यही वाला प्रोसेस ठीक लगता है तो इसी को अपना लीजिए, है ना। आपके ऊपर डिफरेंस करता है कि आप किस प्रकार से अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा है आपको, तो उस प्रकार से आप बना लीजिए ना। देखिए कहता है कि
4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया गया 72.5। क्या दिया गया मेरे भाई? 72.5। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो शेष दो पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अंतर दिया गया मेरे भाई, क्या दिया गया? अंतर दिया गया 12। ठीक है, जब भी अंतर होगा मेरे भाई दो संख्याओं का अंतर होगा। मान लेते एक्स और माइनस वाई दिया होगा, है ना। दो संख्याओं का अंतर दिया रहता है, ये बात ध्यान में रखना, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अंतर दिया गया है कितना? 12। हालांकि देखिए यहाँ 12 लिख दिया गया, शेष 2 देखिए 2 हालांकि लिख ही दिया गया, दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो यहाँ पे 12 आ गया अंतर। ठीक है, यदि हम बोले मेरे भाई योग पता चल जाए और दो संख्याओं का योग यदि पता चल जाए, जैसे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो योग पता चल जाएगा तो बनाना हमारे लिए जो कि बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले योग पता कर लीजिए। तो बोलिए 4 संख्याओं का औसत देगा 72.5, यानी कि 72 थोड़ा सा ये साइड में लिख रहा हूँ, ये साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, 72.5 4 संख्या का औसत। योग बनाना है 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20 करीब 0, 4 दूना 8, 8 दो 10 करीब 0, तो बचेगा 1, 7 चौका 28, 28 1 29। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यानी 290 आ जाएगा। 4 संख्या का योग 290 आ जाएगा। ठीक है, कहता है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117, एक और दिया गया 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15, यानी कि दोनों मिले, एक संख्या 117 है, एक संख्या 115 है। ठीक है, एक संख्या 117 है, एक संख्या 115 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 117 दिखे यहाँ पे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता ताकि आपको समझ में आए। एक संख्या 117 है, एक संख्या है 15, दोनों को जोड़ लीजिए तो दो संख्या आ जाएगा। तो 5 7 5 12 करीब हो जाएगा 2, और 1 और 1 हो जाएगा 2 1 3 और 1, यानी 132 हो जाएगा। 290 में से 132 को घटा लीजिए तो दो संख्या बच जाएगा, है ना। तो 10 में देखिए घटाते हैं मेरे भाई, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8 को किससे पहचान लीजिए। यहाँ बचा 8, 8 में 3 गया बचेगा 5, यहाँ बचा मेरे भाई 2, 2 में गया 1, यानी कि आपका हो गया 158। देखिए थोड़ा सा फ्रेश से लिख लेता, 550 नहीं लिखा गया, 158 आ गया। क्या गया मेरे भाई? 158। ये दो संख्याओं का योग 58 है, तो ये भी 158 है, ध्यान में रखना 158 है। तो मेरे भाई अंतर है 12, योग है 158। आपसे पूछा क्या? सबसे बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा आपका मेरे भाई x होगा। क्या होगा? x होगा। और यहाँ भी देखिए x प्लस में यहाँ छोटा होगा y, क्योंकि y यहाँ माइनस है तो y यहाँ पे माइनस है। जब भी मेरे भाई अंतर की बात करें, अंतर और योग दिया रहता है तो डायरेक्ट हमारे लिए बन जाता है, आसान हो जाता है। क्या मेरे भाई? जब बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए, छोटा निकालना है तो घटा करके दूसरे भाग दे दीजिए। बस ये प्रोसेस आप लिख लीजिए, कहीं पे नोट बना लीजिए, NOT नोट कहीं पे लिख लीजिए मेरे भाई। जब जब अंतर और योग पता रहे तब तब क्या करना है? बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग। ये लिख लीजिए जो हम बोल रहा हूँ कि बड़ा निकालना है जोड़ के दूसरे भाग। कब? जब अंतर और योग दिया रहे, और छोटा निकालना है तो घटा करके दूसरे भाग। क्लियर है? तो ध्यान में रखना, तो वही चीज़ हम कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखना। तो हमें बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग देना है बड़ा, क्योंकि हमें जल्दीबाजी में बनाना है मेरे भाई। तो ये प्रोसेस याद है, बड़ा निकालना है जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा। तो बोलिए चलिए एक बार लिख देता, 158 प्लस 12 बटे 2। तो बड़ा निकालना है जोड़ के दूसरे भाग देना है, तो जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा। तो इसको अब कटाइएगा, देखिए जोड़िएगा मेरे भाई, 8 2 10 करीब 0 हो जाएगा, 1 और 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और 1 करीब 170 हो जाएगा। 170 में दूसरे डिवाइड दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 85, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? इस प्रकार से बना सकते आप, डायरेक्ट आप अटैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकला था अंतर दिया था, यहाँ दिखे डिफरेंस दिया था मेरा भाई, डिफरेंस है तो 12 था। देखिए एक बार डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, डिफरेंस 12 आया था। योग की बात करें तो योग आया था 158, तो जोड़ के दूसरे भाग बोले दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आया था मेरे भाई? 170 आया था। दूसरे डिवाइड कर दीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, 85 आ जाएगा फटाक से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अटैक कर सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या दिया? कहता है यदि ए तथा बी का औसत दिया गया ए पर पावर n प्लस 1 प्लस, यहाँ पर होगा मेरे भाई बी, ठीक है, यहाँ होगा बी, बी पर पावर n प्लस 1 बटे ए पर पावर n प्लस
बी पर पावर एन हो तो एन का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न रहे ना तो ऑप्शन मेथड से यूज करना। कैसा मेथड है ना, ऑप्शन मेथड। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और ऑप्शन मेथड आएगा या दो संख्या का औसत दिया गया, हम लोग के अनुसार से दो संख्या का औसत बोलिए ए प्लस बी, क्योंकि कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या, कुल 2 है तो 2 से डिवाइड दीजिए, बराबर क्या दिया गया यहाँ पर औसत ए पर पावर दिया गया एन प्लस 1 प्लस बी पर पावर एन प्लस 1 बटा ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, ये दिया गया। ठीक है, हमने बोला पहला ऑप्शन एन के स्थान पर रखिएगा 0, एन के स्थान पर रखिएगा 0। ठीक है, तो देखते हैं जब यदि इक्वल आ जाएगा मेरे भाई, क्या चीज़, यही चीज़ आ जाएगा तो आपका ऑप्शन वही राइट होगा। ठीक है, तो एन पर पावर 0 रखते तो बोलिए ए पर पावर 0 प्लस 1 प्लस बी पर पावर 0 प्लस 1 बटे ए पर पावर 0 प्लस बी पर पावर 0। क्लियर है, ध्यान में रखना। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, अब इसको हल कीजिए। ए पर ये 0 में 1 जुटेगा तो क्या होगा, ए पर पावर 1 का मतलब ए भी हो जाता है, प्लस यहाँ पे 0 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, बी पर पावर 1 का मतलब बी हो जाएगा। अच्छा, ए पर पावर 0 होती है मेरे भाई, किसी भी पे पावर 0 का मतलब होता है 1। ये बात आप ध्यान में रखना, किसी भी पावर पे 0 रहेगा तो उसका मतलब 1 होगा। ये क्लास 8 में है घातांक करने में। ठीक है, तो ये एक पे पर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, प्लस बी पर पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर की बात करें ए प्लस बी बटा 2 आ गया, यानी कि यहाँ भी देखिए ऊपर यही बोला है ए प्लस बी बटा 2, यानी दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे ए पर पावर 0 का मतलब 1 नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ 0 में 1 जुटेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा प्रश्न है तो ऑप्शन मेथड अपनाना ठीक रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि ए बी सी का औसत एम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई ये औसत दिया गया हम, तो 3 संख्या का औसत निकाले तो कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या, ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या होगा मेरे भाई 3। कुल संख्या के बटे कुल संख्या कहती है क्या होगा, औसत होगा, औसत दे दिया गया एम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए 3 गुना एम कर दीजिएगा 3m हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये 3m हो गया। अच्छा, भाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या है मेरे भाई, स्क्वायर के फॉर्म में तो सभी को वर्ग कर दीजिए, तो इस पर भी पावर 2 कर दीजिए, इस पर भी पावर 2 कर दीजिए, तो है ना। तो हमने क्या क्या सभी पर पावर सभी को वर्ग कर दिया। बोलिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला आ जाता है, फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, और प्लस सी ए, ये आपका क्या आ जाता है फार्मूला आ जाता है। बराबर मेरा भाई क्या है, ध्यान से देखिए, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, m गुना m की जगह तो m स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अच्छा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए प्लस 2 तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू देगा 0, तब रख दिया 0। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ये हो जाएगा, क्या जाएगा 0 ये हो जाएगा ना। तो आपसे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9m स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यही पूछा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 9 आ जाएगा। किसी को दिक्कत 9m स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 5 संख्याओं का औसत 18, यानी कि 5 संख्या है उसका औसत दिया गया 18, ऊपर में संख्या नीचे में 18। ठीक कहता है एक संख्या छोड़ दे तो बचेगा 4 संख्या, तो छोड़ दिया तो उसका औसत दिया 16, तो छोड़ा गया एक संख्या, तो कहता है छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाउंड्री कर देना। यहाँ 5 संख्या टोटल है, यहाँ भी 4 1 5 गिनेगा टोटल है, कोई भी वृद्धि कमी की बात नहीं कहा। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न रहे तो मेरे भाई क्या करना है, ये ऐसे बनाना, ध्यान में रखना। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 18 तो 18 है, प्लस तो प्लस, इस प्रकार से एरो खींचना। तो जब दोनों साइड बैलेंस है तो ये जिस साइड में घर ज़्यादा है उस साइड को बेस माना, यानी 16 को बेस मान लेना। ठीक है, 16 देखना ये पट्टी कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो प्लस का चिन्ह, कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह। 16 से ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह देना। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 1 के लिए 2, तो 4 के लिए, यहाँ पे 4 के लिए कितना जाएगा 8 हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, 1 निकालना है तो 1 से भाग दे दीजिएगा, तो 1 से भाग दीजिए 8 रह जाएगा, तो 18 में प्लस 8 जुट जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में प्लस 8 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 26। तो 26 आप आंसर बोल सकते हैं, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना। इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं मेरे भाई। तो बेसिक मेथड क्या कहता है, 5 संख्या का औसत 18 है तो इसका योग बदलेंगे तो 18 गुना 5 की जगह 90 हो जाएगा।
और एक संख्या छोड़ी जाएगा तो 16 से तो छोड़ दिया गया संख्या, तो 4 संख्या बचा। 4 संख्या का औसत बोलिएगा तो कहता है 16 गुना 4 कर लीजिए, छोड़ी गए। 5 संख्या में से 4 संख्या का औसत योग घटा देंगे, 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 18 पंचे 90, 90 में से घटा दीजिए आपका मेरे भाई 16 चौके 64 घटा दीजिए तो आपका 26 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी बन जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगेगा वो तरीका अपना लीजिए। क्लियर है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 है। तो कोई दिक्कत नहीं, 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत जो है कि 110 है। ठीक है मेरे भाई, नीचे में एवरेज लिखते हैं, ऊपर में जो माह है माह को हम नंबर से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, ये बात हम पहले भी बताएं। अच्छा, आगे कहते हैं यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत और 5 माह ले लिया तो खपत दिया गया औसत मासिक खपत 86 है। ठीक है, तो कहता है इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत, औसत मासिक पूरा वर्ष तो 7 माह 5 माह 12 माह हो जाएगा। क्या जगह मेरे भाई 12 माह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखना, तो पूरे की पूछ लिया तो ये वाला औसत मासिक खपत पूछ दिया गया। ठीक है, तो मेरे भाई एक पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए और बाकी बात जितना सवाल इस पर आधारित मिलेगा सबको दबोच दीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से आप बना लीजिएगा, बहुत सरल तरीके से बना लीजिए। तो जब जब आपको पूरे पूछ दे तब तब आपको छोटा वाला को बेस बना लेना है। क्या बना लेना है? छोटा वाला को बेस बना लेना, उसके बाद हल करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला को बेस को बनाइएगा तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे इस बड़ा वाला भी बनाएगा तो आंसर वही आएगा। लेकिन शर्त यही है मेरे भाई, सब सवाल में फॉलो नहीं करेगा, इसलिए सब सवाल में फॉलो करना है तो छोटा वाला को बेस बनाना है। ठीक है, उसके अनुसार से आपको हल करना है। तो छोटा वाला है 86, तो 86 को पकड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए और प्लस का एरो लगा दीजिए, इस प्रकार से लकीर खींच दीजिए। हमने पहले बताया। अब 86 से देखना ये बेसी है या कम, हालांकि छोटा वाला लिया तो बेसी ही होगा, तो बेसी होगा तो प्लस का चिन्ह लगाना, प्लस हालांकि दिया ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बेसी है बोलिएगा मेरे भाई, 86 में 14 जोड़ेगा तो 100, 110 है तो 14 10 24 बेसी, 1 के लिए 24 तो 7 के लिए कितना होगा, तो 7 से मल्टीपल कर दीजिए। जो निकालना है उससे डिवाइड कर दीजिए, 12 को का निकालना है पूरे का तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, काम तमाम। ठीक है, तब 12 से अब इसको कटा लीजिएगा मेरे भाई, तो 12 का 12, 12 दूना 24 है, 7 दूना 14, 14 में 86 जुट जाएगा, 14 86 जुट जाएगा तो हो जाएगा 100। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा प्रश्न देखिए मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, उसको जा करके पहले बनाइए। ये आपका 60 नंबर प्रश्न में पहले इन कीजिए। ठीक है, और उसके बाद 61 नंबर प्रश्न आप बनाइए। ठीक है, उसके बाद 66 नंबर प्रश्न बनाइए, उसके बाद 67 नंबर प्रश्न बनाइए। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है मेरे भाई इसी पे आधारित आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज लगे तो वीडियोज़ में उसका जो कि बना दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए। अच्छा, इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बेसिक मेथड से भी इसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम बेसिक मेथड भी बना देता हूँ। देखिए पूरे निकालना है तो ध्यान में 7 माह में दिया गया, तो ये 7 माह में पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर, तो 110 लीटर तो ये आपका औसत है, तो औसत गुना संख्या कीजिएगा। ठीक है, तो आपका योग बन गया। ठीक है, अगले 5 माह, तो 5 माह का औसत दिया 86, तो औसत गुना संख्या कीजिएगा तो योग बन जाएगा। टोटल 7 5 12, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 माह 5 माह 12 माह। आपसे पूछा पूरे वर्ष का, तो जिसको निकालना है उससे भाग देना। पूरे वर्ष का निकालना है तो 12 से निकालना है, तो 12 से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना। आपका जो है कि इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से किसी को डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा पूछा इसलिए 12 से डिवाइड कर दे। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आप हल कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए। आपको मेरे भाई जो प्रश्न अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड अपना लीजिए। ठीक है, चलिए कहता है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की औसत वेतन 8000 है, यानी टोटल जो कर्मचारी है उसका औसत वेतन जो है 8000 है। जो भी कर्मचारी है ना, करें इनमें 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 12000 है, यानी 7 का जो कि औसत है जो 12000 है। कहता है शेष जो बच गया, क्या बच गया हमको पता नहीं है, ये शेष है, ये मेरे भाई शेष है, ये शेष है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये शेष है। शेष क्या है पता नहीं है। कहता है ना, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो कि 6000 है। कितना है मेरे भाई? कहता है 6000 है, जनगणना 6000 लिखे। तो कहता है इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की औसत कितनी है। तो मेरे भाई देखिए ये टोटल है 8000, थोड़ा सा इसको बाउंड्री लगाता दूसरा कलर से, ये 8000 है। इससे देखिए एक वैल्यू बेसी है,
इससे देखिए एक वैल्यू कम है। जब एक वैल्यू बेसिक कम रहता है तो कौन वाला बोलते हैं मेरे भाई, मिश्रण पर आधारित प्रश्न आ जाता है। ठीक है, जब एक वैल्यू टोटल से एक वैल्यू बेसिक कम रहे तो मिश्रण पर आधारित बनाएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब ये 3 0 काटा है, पहले ये ऊपरी में काटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बोलिए 8 और 6 के बीच का अंतर 2 का है, या 8 और 12 के बीच का अंतर 4 का है। इस प्रकार से कर लें, देख काटा है कटा लीजिए, 2 1 2 2 2 4 यानी 1:2 आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा, ध्यान से देखें, सभी कर्मचारियों की औसत संख्या कितना है। तो सबसे पहले दिए जो 12,000 जो दिया गया 7 कर्मचारियों का है, कितना है 7 कर्मचारियों, तो 7 यहाँ पे, तो ये 7 है ना, यहाँ 7 का तुलना 1 से, यहाँ पे रेशियो में 1 आया, तो 7 कर्मचारियों का औसत, या 7 कर्मचारियों, तो यहाँ पे 1 कर्मचारी, तो 7 का तुलना 1 से, सभी पूछा गया तो 2 1 3 से गुना कर दे 7 या 21, तो 21 आपका राइट आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, जो पूछे उससे गुना करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, इन सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं है। ठीक है, देखिए कहता 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय जो है कि 15,130 थी। कहते इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ। ठीक है, टोटल 4 कर्मचारी है, यहाँ लिख देता हूँ 4 गो है, 4 गो का जो औसत आय दिया गया है 15,000, थोड़ा सा लिख देता हूँ 15,130 थी। ठीक है, कहता एक पुत्री का विवाह हो गया है, तो एक पुत्री का विवाह हो गया तो बचेगा 3 गो हो गया, तो वह घर से विदा हो गई, तो हो गए तो 3 को बचा। इस कहता इससे परिवार के औसत आय घटकर आ गया इतना 14,660 हो गया, तो एगो छोड़ के गया, एगो हो गया। कहता विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, यानी कि वो जो गया छोड़ करके वो कितना महीना में कमाता था ये बता दीजिए। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, बस वही वाला प्रोसेस आ गया। ठीक है, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। होने वाला यहाँ पे 15,130 को उठा लिए, ये प्लस दे दिए, यहाँ पे एरो दे देना। ठीक है, तो जब ये भी 3 1 4 ये भी 4 बैलेंस में रहे तो बेस को जो बनाना इस साइड से बना, इस साइड को बेसिक मान लेना, बेस मतलब आधार मान लेना। इससे देखना बेसी है या कम, बेसी होगा तो प्लस का चिन्ह लगाना है, कम है तो माइनस का चिन्ह है। 14,660 से 15,130 बेसी है, तो बेसी है तो प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो बेसी है तो कितना बेसी है तो जान लेते हैं, ध्यान में रखना। तो घटाइएगा, अंतर कीजिएगा, बड़ा में छोटा घटाइएगा तभी तो पता चलेगा। तो 0 में 0 घटेगा तो बोलिएगा 0 आ जाएगा, है ना। 3 में 6 घटेगा नहीं तो ये 0 में 0 घटा 0 आया। ठीक है, तो 3 में 6 घटेगा नहीं तो 13 में 6 घटेगा बचेगा 7। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 0, यह किससे 45 10, 10 में से 6 घटेगा बचेगा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया खत्म, 1 में से 1 गया खत्म। तो इस प्रकार से 470, 1 के लिए 470 तो 3 के लिए कितना आएगा, 3 से मल्टीपल कर देना, 1 निकालना, 1 से टिका कर देना, भाग दे देना। बोले 15,130 और प्लस हो जाएगा ये 4, ये 3 का 0 0 3 7 21 कर 1, हाँ तो 2 4 12 2 14, 1,410। तो 15,000 में 1,000 जोड़िएगा तो 16,000 हो जाएगा, 410 और 130 जोड़िएगा तो 540 हो जाएगा, 16,540। तो 16,540 ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा बोलिएगा सर बेसिक मेथड से क्या इसको नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ मेरे भाई, इसे बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बेसिक मेथड से भी बता देते हैं ना, ताकि आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो 4 कमाने वाले सदस्यों को दिया गया 15, तो इसको योग में बन जाएगा 15,130 गुना 4 कर लेना है। ठीक है, एक वो बोला इनमें से एक पुत्री विवाह हुआ तो वो छोड़ के चली गई तो बचा 3, तो इसको 3 तो बचा, यहाँ पे औसत दिया गया 14,640, तो योग में बदलना है 3 गुना 14,640 से 660 कर लीजिएगा, 14,660 और 4 गो में से 3 को घटा दीजिए, जो बचेगा वही निकलेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन करने में जो टाइम लग जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक व्यक्ति ए तथा ए से बी तक x किलोमीटर के औसत चाल से जाता है। ठीक है, औसत चाल से जाता है, तब वापसी बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, ध्यान में रखना। सबसे पहली बात कहता है ए बी है। ठीक है, कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है, यानी कि ए है ए, यहाँ पे है बी। ठीक है, ए है बी। कहते हैं एक व्यक्ति ए से बी जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। चाल की बात किया है तो x है, चाल कितना x है, फिर जाता है, कहता था वापस भी आ जाता है, यहाँ से फिर वापस भी ये आ जाता है,
क्या मेरे भाई कहता जाता है तथा वापसी में बी से ए यानी बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है। क्या मेरे भाई चाल है। तो अब को निकालना पूरी यात्रा में औसत, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, थोड़ा सा हम लिख देता हूँ, ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, कुल दूरी ठीक है, कुल दूरी बटा समय, क्या होगा समय, ध्यान रखना समय, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय होगा, ये औसत चाल का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा समझिएगा, तो आपको चाल दिया गया x, ध्यान से देखिए चाल दिया गया x, ठीक है। अब हम बोले मेरे भाई, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, यानी x का स्पीड में गया, मैंने चाल दिया x, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कुछ ना कुछ होगा, है ना, कुछ ना कुछ मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगा, है ना। तो मेरे भाई हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दूरी गया होगा एक, कितना होगा एक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुआ एक, तो एक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक आ गया, इन टोटल की बात करें, टोटल दूरी तो बोलिएगा 1 + 1, दोनों के लिए ना दूरी, तो 1 + 1, तो हम कह सकते हैं कि एक गया, ध्यान में रखना, एक गया एक आया, तो टोटल दूरी, कुल दूरी की बात करिए कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें निकालना समय, क्योंकि कुल दूरी आपका 1 1 2, क्योंकि देखिए मेरे भाई ये थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे देखिए ये a है, ये b है, यहाँ से यहाँ तक में जाने में कुल दूरी है बोले 1 है, ठीक, कितना 1 है, यहाँ से फिर यहाँ आएगा तो हो जाएगा 1, तो टोटल दूरी कितना तय करना पड़े 1 1 2, तो हम कह सकते 1 गया 1 आया, किसी को दिक्कत, 1 गया 1 आया, ठीक है। तो कुल दूरी हो गया कितना 1 1 2 हो जाएगा। लेकिन समय निकालना, तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल है। समय कब निकलेगा मेरे भाई, दूरी बटे चाल। तो बोलिए दूरी पहला के लिए 1 है, चाल की बात करें तो x है, तो दूरी बटे चाल कर दे, समय निकलेगा, ठीक है, प्लस फिर से दूरी दूसरा के लिए फिर आया वापस, तो 1 है, चाल की बात करें दूसरा में y है, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो 1 1 हो जाएगा 2, यहाँ x y कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा x y, ठीक है। तो x से x y भाग दीजिए, x खत्म हो जाएगा, बचेगा y गुना 1 तो y हो जाएगा, प्लस इधर y से y खत्म हो जाएगा, बचे x गुना 1 की जगह तो x हो जाएगा। ये भिन्न के नीचे ये भिन्न है, इसको भिन्न, बटा के नीचे बटा है, तो इसको ये क्या आ जाएगा मेरा पलटी हो जाएगा, x y चल जाएगा, इसमें ऐसे दिखेगा 2xy हो जाएगा, ठीक है, 2xy अब बटा ये हो जाएगा y + x या फिर x + y, ये हो जाएगा। यानी ये मेरे भाई एक प्रकार का आपका सूत्र हो गया, ध्यान में रखना, ये आपका सूत्र हो गया। हालांकि आंसर आपका यही है 2xy, देखिए कहाँ पे दिया 2xy बटे x + y, ये ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि ये आपका जो है ना मेरे भाई, ये आपका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ध्यान में रखना, समझिए। जब ए से बी तक, जब कह दे जैसे ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है, तथा वापसी बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से लौटा, जब देखिए जब ये आपका फार्मूला था, इसको मिटाते हैं, जब आपको कहे कि भाई ए से बी तक चल के गया, फिर बी से ए तक आ गया, तो उस दरमियान जो है कि आपका जो है कि दूरी तो समान होगा, एक जाएगा तो एक आएगा, टोटल 2 है, तो उस दरमियान जो है कि आपका फार्मूला हो जाता है 2xy बटे x + y। ये बात ध्यान में रखना, जब कुछ दूरी जाता है, देखें जब ए है मेरे भाई, थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर, जब ए से बी तक जाएगा अब फिर कहा जाएगा बी ए से ए तक लौटना है, तो उस समय जो है कि फार्मूला लगाना है 2xy बटे x + y, ठीक है। जैसा कि 40 नंबर में दिखे प्रश्न दे दिया बनाने के लिए, कहता एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक जाता है, यानी कहता ए से जो है कि ये बी तक जाता है, समझिए बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है, ठीक है। कहता 63 की 1 से बी तक गया, यहाँ से 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया ए से बी तक, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता, 63 किलोमीटर लगा, ठीक है, प्रति घंटा की चाल से गए, 1 घंटा में 63 किलोमीटर चलता है। कहता 42 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल से वापस हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, वापस हो जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि जहाँ गया फिर वहाँ से आ गया, ठीक है। तो कहता पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगा, तो हमने तो बताया औसत चाल निकालना है, तो वही वाला दिया, गया फिर आया, तो बोलिए एक हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ऊपर नीचे वाला आ जाएगा y। तो प्रश्न क्या बताया 2 गुना x गुना y आपका 42 बटा आपका x आपका 63 गुना y सॉरी x + y, ठीक है, x आपका 63 है, y कहता है 42। इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की
ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। यानी कि 3 से कटेगा, 3 से कटाइएगा, 3 से कटाइएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15। इसको भी 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कटाइएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 से कटाइएगा 107 बचे 35 हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे कटाने का छटाने कम आपका है। ठीक है, 7 बचे 35। अब 42 गुना 3 दूना 6, 6 गुना 2 की जगह 6 12 करीब 2 तो चलिए 1 6 24, 24 से 25, 252/5, 252/5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 25 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 0 लगेगा, ध्यान दीजिए, दशमलव 20 5 चौके 20, 50.4। ठीक है, तो इसको भाग दीजिएगा तो 252/5, इसको भाग दीजिएगा 50.4 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि RS अग्रवाल में जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर को जो कि हल करके दिया जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में। क्लियर है? तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, है ना। और मेरे भाई कमेंट करना ना भूले, क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।